सोचो जरा, अगर आज रात सोने से पहले तुम्हारे कानों में एक ऐसी आवाज पड़े जो तुम्हारी जिंदगी की सारी थकान, सारी परेशानी, सारे डर को धोकर ले जाए और उसकी जगह छोड़ जाए सिर्फ शांति, सिर्फ उम्मीद और सिर्फ हिम्मत, तो क्या तुम उस आवाज को अनसुना करोगे? नहीं, क्योंकि हर इंसान यही चाहता है, शांति भी मिले, सफलता भी मिले और जिंदगी की दौड़ में ठहराव भी मिले। लेकिन अफसोस, हमारी रोजमर्रा की भाग दौड़, अधूरे सपने और नकारात्मक विचार हमें इतना थका देते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि असली ताकत हमारे भीतर ही है। और यही ताकत हमें याद दिलाते हैं भगवान बुद्ध। दोस्तों, आज जो बातें आप सुनने वाले हो वो साधारण नहीं है। ये वो अमृत है जिसे पाने के लिए मैंने हफ्तों तक पढ़ाई की, गहरी किताबें खंगाली, अनगिनत कहानियां खोजी और घंटों ध्यान में बैठकर हर शब्द को महसूस किया। इस वीडियो को बनाना आसान नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये मेरा जिया हुआ अनुभव है। इस वीडियो के पीछे अनगिनत रातें हैं जब मैंने नींद की कुर्बानी दी है, सिर्फ इसलिए कि जब आप इसे सुनो तो आपको लगे, हाँ, ये वीडियो सच में मेरे लिए बना है। लेकिन एक सच और है, ये मेहनत तभी पूरी होगी जब आप इसे अंत तक देखोगे, क्योंकि अगर बीच में छोड़ दोगे तो शायद वो एक लाइन, वो एक सीख जो आपकी जिंदगी बदल सकती थी, वो आपसे छूट जाएगी। और देखो, मैं जानता हूं बहुत लोग शुरुआत में तो बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन धीरे धीरे बीच में इंटरेस्ट खो देते हैं। लेकिन याद रखो, ज्ञान हमेशा अंत तक टिकने वालों को ही मिलता है। जैसे सोने से पहले आखिरी प्रार्थना ही मन को शांत करती है, वैसे ही इस वीडियो का आखिरी शब्द ही आपके भीतर असली चिंगारी जगाएगा। इसलिए मैं आपसे दिल से कहता हूं, इस वीडियो को पूरा देखो। और अगर आपको लगे कि मेरी मेहनत की धड़कन आपके दिल तक पहुंची है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में लिखो बूढ़ा, ताकि मुझे भी लगे कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब आप सोचोगे, सब्सक्राइब क्यों? तो ध्यान से सुनो, सब्सक्राइब करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये है अपने जीवन को बदलने का पहला वादा। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो आप केवल एक चैनल नहीं जोड़ते, बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं से हर हफ्ते मिलने वाला एक दीपक जोड़ते हो। और ये दीपक जब भी आपकी जिंदगी अंधेरे में होगी, तब आपको रास्ता दिखाएगा। इसीलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हर रात चैन की नींद आए और हर सुबह नई ऊर्जा के साथ उठो, तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो बातें आप सुनने वाले हो वो शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। अब आइए असली बात पर आते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। जरा इस वाक्य को दिल पर रखकर सोचो। अगर विचार ही हमारी असली पहचान बनाते हैं, तो इसका मतलब है आज तक हमारी हर हार, हर जीत, हर दर्द और हर खुशी सब हमारी सोच की ही देन है। तो सोचो जरा, अगर हम अपने विचारों को काबू में कर लें, तो क्या हमें कोई हरा सकता है? नहीं, क्योंकि जब मन ही जीत जाएगा तो दुनिया खुद ब खुद हार मान लेगी। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने मन पर राज नहीं करते, बल्कि मन ही उन पर राज करता है। हम गुस्से के गुलाम हैं, हम डर के गुलाम हैं, हम चिंता के गुलाम हैं, और यही गुलामी हमें कमजोर बना देती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बुद्ध की वो सीखें सुनाने वाला हूं, जिन्हें अगर आप हर रात सोने से पहले सुन लोगे तो आपकी सुबह कभी भी पहले जैसी नहीं होगी। ये सीखें आपको चैन की नींद भी देंगी और सुबह उठते ही आपके भीतर एक नई ताकत भी जगाएंगी। क्योंकि सच यही है, दिन की जीत रात की सोच से तय होती है। जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालो, आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है? अलार्म की कर्कश आवाज से, सोशल मीडिया की भागदौड़ से, या फिर अधूरे कामों की चिंता से? यही वजह है कि सुबह बोझ जैसी लगती है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अगर रात को सोने से पहले मन को शांत कर लिया जाए, तो सुबह की शुरुआत ताकत और ऊर्जा से होती है। यानी रात की सोच ही सुबह का नक्शा तैयार करती है। आज से आपको एक नई आदत डालनी होगी। सोने से पहले सिर्फ 3 बातें याद करनी होंगी। 1, मैं आभारी हूं। 2, मैं शांत हूं। और तीसरा, मैं सबको माफ करता हूं। ये 3 वाक्य आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। आभार आपको और पाने की ताकत देगा, शांति आपको गहरी नींद देगी, और क्षमा आपको हल्का बना देगी। लेकिन दोस्तों, ये आदत तभी बनेगी जब आप इसे रोज सुनोगे। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए इतना जरूरी है। और अब
मैं आपको वो रहस्य सुनाने वाला हूं जो सदियों से लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। वो बातें जिन्हें सुनकर आप सोचोगे, काश ये मुझे पहले पता होता। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सफर की जो आपको बुद्ध की ओर ले जाएगा। और याद रखो, हर रोज रात में सोने से पहले बुद्ध की ये बातें जरूर सुनना। दोस्तों, शुरू में मैंने आपसे कहा था कि दिन की जीत रात की सोच से तय होती है, और इसी सोच को बदलने के लिए भगवान बुद्ध ने हमें अनमोल सीखें दी हैं। आइए एक एक करके उन बातों को समझते हैं। पहली सीख, मन पर काबू पाओ। भगवान बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। सोचो जरा, अगर आप सोचते हो कि आप कमजोर हो तो आपकी हर हरकत, हर निर्णय उसी कमजोरी को साबित करेगा। अगर आप सोचते हो कि आप हारे हुए हो तो पूरी दुनिया आपको हारने वाला समझने लगेगी। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आप विजेता हो तो चाहे हालात कैसे भी हों, आपकी आत्मा आपको जीत की ओर धकेलेगी। इसीलिए सोने से पहले अपने मन से यह कहना शुरू करो, मैं मजबूत हूं, मैं हार नहीं सकता, मेरे भीतर अनंत शक्ति है। देखना, धीरे धीरे आपके विचार बदलने लगेंगे और एक दिन आपकी जिंदगी भी। दूसरी सीख, क्रोध पर विजय पाओ। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़े रखना ऐसे है जैसे जहरीला कोयला उठाकर किसी और पर फेंकना, लेकिन जलोगे तुम खुद। आज सोचो, कितनी बार आपने गुस्से में वो बातें कह दी जिन पर बाद में पछताना पड़ा। कितनी बार आपने रिश्ते तोड़ डाले सिर्फ इसलिए कि उस वक्त क्रोध पर काबू नहीं था। गुस्सा ऐसा जहर है जो सामने वाले को नहीं बल्कि हमें ही जलाता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, रात को सोने से पहले अपने गुस्से को छोड़ दो। अगर तुमने किसी से झगड़ा किया है तो दिल से कहो, मैं तुझे माफ करता हूं। देखना, नींद कितनी गहरी आएगी और सुबह कितनी हल्की लगेगी। तीसरी सीख, आसक्ति छोड़ो। बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश यही था, सभी दुखों की जड़ आसक्ति है। हम अपनी चीजों से, लोगों से, सपनों से इतनी आसक्ति रखते हैं कि जब वो पूरी नहीं होती तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अगर तुम हर चीज को खुले मन से स्वीकार करना सीख जाओ तो दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। हर रात खुद से ये कहो, मुझे कुछ खोने का डर नहीं, क्योंकि असली शांति मेरे भीतर है, बाहर नहीं। चौथी सीख, आभार जताओ। रात को सोने से पहले अगर आप सिर्फ एक आदत डाल लो आभार की, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बुद्ध ने कहा था, आभार प्रकट करना ही सच्चे सुख का दरवाजा है। सोचो, आज तुम्हारे पास सांस है, परिवार है, खाना है, सोने की जगह है। कितने लोग हैं दुनिया में जिनके पास ये बुनियादी चीजें भी नहीं हैं। तो क्यों ना हर रात आंखें बंद करने से पहले भगवान का धन्यवाद करें। पांचवी सीख, क्षमा करो। बुद्ध कहते हैं, दूसरों को क्षमा करना अपने दिल को मुक्त करना है। रात को सोने से पहले अगर आप उन लोगों को माफ कर दो जिन्होंने आपको दुख दिया, तो आप सबसे बड़ी नेमत खुद को दोगे, हल्कापन। छठी सीख, स्वयं पर भरोसा रखो। बुद्ध ने कहा था, अपने अलावा किसी और का सहारा मत ढूंढो, अपने दीपक स्वयं बनो। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत यही है, खुद पर भरोसा। दूसरे लोग बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, लेकिन आप खुद अगर मजबूत बन गए तो आपको कोई हिला नहीं सकता। रात को सोने से पहले खुद से कहो, मैं अपने जीवन का दीपक हूं। सातवीं सीख, करुणा का दीप जलाओ। बुद्ध की शिक्षा का आधार ही है करुणा, क्योंकि करुणा इंसान को इंसान बनाती है। आज अगर आप दूसरों के लिए दया का दीप जला दो तो वो रोशनी सबसे पहले आपके ही जीवन को उज्जवल करेगी। आठवीं सीख, वर्तमान में जियो। बुद्ध कहते थे, अतीत में मत उलझो, भविष्य का सपना मत देखो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है, हम या तो अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की चिंता में, और इसी चक्कर में आज को खो देते हैं। रात को सोने से पहले खुद से कहो, मैं आज के लिए आभारी हूं, कल का बोझ मैं अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। नौवीं सीख, सादगी अपनाओ। बुद्ध का जीवन ही इसका उदाहरण है। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि असली सुख बाहरी वैभव में नहीं बल्कि सादगी में है। अगर हम जीवन को सरल बना लें तो हमारे पास हर उस चीज के लिए समय होगा जो सच में मायने रखती है। 10वीं सीख, ध्यान और शांति। बुद्ध ने कहा था, ध्यान ही असली शांति का रास्ता है। रात को सोने से पहले अगर आप सिर्फ 5 मिनट चुपचाप आंखें बंद कर लें और अपनी सांसों पर ध्यान दें
तो आपका मन शांत हो जाएगा और ये शांति ही सुबह आपकी ऊर्जा बनेगी। दोस्तों, ये थी बुद्ध की 10 गहरी सीखें जो अगर आप हर रात सोने से पहले सुनोगे तो आपकी जिंदगी का हर दिन बदल जाएगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आगे मैं आपको बुद्ध से जुड़ी 3 गहरी कहानियां सुनाने वाला हूं। ऐसी कहानियां जो सिर्फ सीख नहीं देंगी बल्कि आपके दिल को छू जाएंगी। कहानी 1, अपमान का उत्तर। एक दिन भगवान बुद्ध किसी गांव में अपने शिष्यों के साथ प्रवचन दे रहे थे। तभी वहां एक व्यक्ति आया। वो गुस्से में आग बबूला था। उसने बुद्ध को अपशब्द कहना शुरू कर दिया, गालियां दी, चिल्लाया और कहा, तुम ढोंगी हो, तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। सभी शिष्य क्रोधित हो उठे। उनकी आंखों में गुस्सा भर गया, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। कुछ देर बाद जब वो आदमी थक गया तो बुद्ध ने धीरे से पूछा, भाई, अगर कोई तुम्हें कोई तोहफा दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वो तोहफा किसके पास रहेगा? वो आदमी चौंक गया, बोला, स्वाभाविक है, वो तोहफा उसी के पास रहेगा जिसने दिया। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसा ही तुम्हारे अपशब्दों के साथ भी है। तुमने गालियां दी लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया, तो ये सब तुम्हारे पास ही रह गए। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? जब कोई आपको अपमानित करे तो गुस्से में न बहो, क्योंकि अगर आपने उसका जहर स्वीकार ही नहीं किया तो वो जहर आपको कभी छू भी नहीं सकता। अब आते हैं दूसरी कहानी में। भिक्षा का अनोखा सबक। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षा मांगने निकले। वो एक अमीर आदमी के घर पहुंचे। वो आदमी अहंकारी था। उसने बुद्ध को देखते ही कहा, तुम जैसे साधु लोग समाज पर बोझ हो, खुद काम नहीं करते और दूसरों से मांगते फिरते हो। बुद्ध ने बड़ी शांति से कहा, भाई, अगर तुम नहीं देना चाहते तो मत दो, लेकिन ये सोचो, जब तुम अपने खेत से अनाज उगाते हो तो क्या तुम खुद हर दाने का उपयोग कर लेते हो? नहीं, तुम दूसरों को बांटते हो, उन्हें बेचते हो और फिर बदले में और चीजें पाते हो। इसी तरह हम साधु लोग भी समाज को देते हैं। हम बदले में खाना मांगते हैं, लेकिन जो ज्ञान हम लौटाते हैं वो किसी भी सोने चांदी से बढ़कर है। वो अमीर आदमी हक्का बक्का रह गया। उसने सिर झुका लिया और बुद्ध के चरणों में बैठ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, समाज में हर व्यक्ति का योगदान है। कोई मेहनत से अन्न उगाता है, कोई शिक्षा देता है, तो कोई प्रेम और शांति का संदेश फैलाता है। किसी को छोटा मत समझो। कहानी 3, क्रोधी आदमी और बुद्ध। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर गुस्से की आग थी। उसने बुद्ध से कहा, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं क्या करूं? मैं लोगों को चोट पहुंचाता हूं, रिश्ते तोड़ देता हूं और बाद में पछताता हूं, लेकिन उस वक्त खुद पर काबू नहीं कर पाता। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराए। फिर बोले, जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम्हारा चेहरा कैसा दिखता है? वो आदमी बोला, भयानक। बुद्ध बोले, और जब तुम शांत होते हो तो चेहरा कैसा होता है? वो आदमी बोला, शांत, प्रसन्न। बुद्ध ने कहा, तो तुम जानते हो कि गुस्सा तुम्हें कुरूप बना देता है और शांति तुम्हें सुंदर बना देती है। अब सोचो, तुम क्या बनना चाहते हो, कुरूप या सुंदर? वो आदमी चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, हर बार जब गुस्सा आए तो अपनी सांसों पर ध्यान दो। गहरी सांस लो और खुद से कहो, यह गुस्सा मुझे कुरूप बना देगा। धीरे धीरे तुम्हारा गुस्सा कम होने लगेगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, गुस्से को हराने का सबसे आसान तरीका है सांस पर ध्यान, क्योंकि सांस ही जीवन का नियंत्रण है। ये तीनों कहानियां हमें 3 बड़े सबक देती हैं। 1, अपमान का उत्तर, गुस्से से नहीं, शांति से दो। 2, हर व्यक्ति का समाज में योगदान है, सम्मान करो। 3, गुस्से पर काबू पाने के लिए सांस पर ध्यान दो। दोस्तों, अगर आप हर रात सोने से पहले ये बातें याद कर लेंगे तो आपकी नींद भी शांत होगी और अगला दिन भी उज्जवल। बुद्ध का पहला रहस्य, सांस की शक्ति। बुद्ध कहते थे, तुम्हारी सांस ही तुम्हारा जीवन है। अगर तुम अपनी सांस पर काबू पालोगे तो तुम्हारे जीवन पर भी काबू हो जाएगा। सोचो जरा, दिन भर हम कितनी बार गुस्से में आ जाते हैं, चिंता में डूब जाते हैं या तनाव में घिर जाते हैं। लेकिन अगर उसी पल हम अपनी सांसों पर ध्यान दें, गहरी सांस लें, तो दिमाग तुरंत शांत हो जाता है। बुद्ध का पहला ध्यान यही था, अनापानसति ध्यान, यानी केवल सांस पर ध्यान। सांस लेते हुए ये देखना कि हवा कैसे अंदर जाती है,
सांस छोड़ते हुए ये देखना कि हवा कैसे बाहर आती है। बस इतना सा करने से मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। बुद्ध का दूसरा रहस्य, मौन की शक्ति। बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को कहते थे, मौन भी एक उत्तर है। आज हमारी जिंदगी शोर से भरी हुई है। सोशल मीडिया का शोर, काम का शोर, दूसरों की राय का शोर। लेकिन बुद्ध ने दिखाया, अगर तुम रोज कुछ पल मौन रहो तो तुम्हारे भीतर की आवाज खुद बोलने लगेगी। मौन हमें सिखाता है कि असली ताकत बाहर की भीड़ में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। बुद्ध कहते थे, अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो दूसरों को खुश करना सीखो। मेडिटेशन सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, ये है अपने भीतर करुणा जगाना। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, नफरत और ईर्ष्या मिट जाती है। और जब ये नकारात्मक भाव मिटते हैं तो हमारे भीतर सुख और शांति अपने आप आ जाते हैं। बुद्ध ने सबसे बड़ा सबक यही दिया, सब कुछ अस्थाई है। जो दुख है वो भी अस्थाई है, जो सुख है वो भी अस्थाई है, जो गुस्सा है वो भी अस्थाई है। मेडिटेशन हमें यह समझाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। जब ये समझ आ जाती है तो इंसान छोटी छोटी बातों में परेशान होना छोड़ देता है। 1. रोज ध्यान मेडिटेशन करना, भले ही 10 मिनट, लेकिन रोज करना जरूरी है। 2. सचेत रहना माइंडफुलनेस, खाते समय, चलते समय, यहां तक कि बोलते समय भी पूर्ण जागरूक रहो। 3. कम बोलो, गहराई से बोलो, हर शब्द सोच समझ कर बोलो। 4. करुणा से जीना, दूसरों की मदद करना ही असली शांति है। 5. सादगी अपनाना, जितनी कम इच्छाएं उतनी अधिक शांति। दोस्तों, अगर आप हर रात सोने से पहले ये ध्यान करेंगे, सांस पर ध्यान, मौन का अभ्यास, करुणा का भाव और अस्थिरता का बोध, तो आप सिर्फ अच्छी नींद ही नहीं लेंगे, बल्कि अगले दिन एक नई ऊर्जा के साथ जागेंगे। और धीरे धीरे ये छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी को वैसा बना देंगी जैसा आपने कभी सपनों में सोचा भी नहीं होगा। अब चलिए भगवान बुद्ध की जीवन से कुछ सीखते और समझते हैं। रात का समय, कपिलवस्तु के राजमहल में दीपक जल रहे हैं, हर जगह संगीत, नृत्य, वैभव। लेकिन एक कमरे में राजकुमार सिद्धार्थ सो नहीं पा रहे। उनकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूमते हैं। एक बूढ़ा आदमी झुका हुआ, कांपते कदमों से चलता हुआ, एक बीमार खांसते हुए, जीवन से जूझता हुआ, एक मृत व्यक्ति जिसे लोग चुपचाप श्मशान ले जा रहे थे, और फिर एक साधु शांति से भरा हुआ जिसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। सिद्धार्थ के भीतर तूफान चल रहा था। उन्होंने खुद से कहा, क्या ये जीवन सिर्फ महल, सुख, सुविधा और खाने पीने के लिए है, या इसका कोई गहरा अर्थ है? उस रात जब पूरी नगरी सो रही थी, सिद्धार्थ अपने छोटे बेटे राहुल को अंतिम बार देखकर, पत्नी यशोधरा के चेहरे पर एक नजर डालकर, घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर निकल गए। घंटों घोड़ा दौड़ाने के बाद सुबह की पहली किरण फूटी और वहां गंगा किनारे उन्होंने अपने मुकुट, आभूषण, शाही वस्त्र उतार दिए, साधारण वस्त्र धारण कर लिया। वह क्षण इतिहास बन गया। सिद्धार्थ अब सिर्फ एक राजकुमार नहीं रहे, वे सत्य की खोज पर निकले एक यात्री बन गए। सिद्धार्थ गांव गांव घूमे, ऋषियों, मुनियों से मिले, ध्यान की विधियां सीखी, तपस्या की, भूखे रहे, महीनों तक केवल एक दाने पर जिए। लेकिन भीतर से एक आवाज कहती रही, यह रास्ता भी सही नहीं है। एक दिन वे नदी के किनारे बेहोश होकर गिर पड़े। एक ग्वालिन ने उन्हें खीर खिलाई, शरीर में शक्ति लौटी, और तभी उन्हें समझ आया, न तो अति भोग सही है, न अति त्याग। सत्य का मार्ग बीच का है। इस बीच का मार्ग आगे चलकर कहलाया मध्यम मार्ग। सिद्धार्थ बोधगया पहुंचे। वहां एक विशाल पीपल वृक्ष था। उन्होंने ठान लिया, जब तक अंतिम सत्य नहीं मिलेगा, मैं यहां से उठूंगा नहीं। रात गहरी होती गई। माया और भय उन्हें तोड़ने आए। उनके मन में युद्ध छिड़ा, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। सुबह की पहली किरण, और उसी क्षण भीतर प्रकाश फूटा। सारा अज्ञान मिट गया। सिद्धार्थ बन गए बुद्ध, जागृत। उस क्षण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बदला, मानव इतिहास बदल गया। ज्ञान पाकर बुद्ध 7 हफ्ते चुप रहे। वे सोचते रहे, क्या ये सत्य लोग समझ पाएंगे? लेकिन फिर उन्होंने ठाना, अगर मैं ये ज्ञान अपने पास रखूंगा तो इसका कोई अर्थ नहीं। वे सारनाथ पहुंचे।
वहां 5 तपस्वी थे जो पहले उनके साथी रह चुके थे। बुद्ध ने उन्हें पहली बार उपदेश दिया, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। वहीं पहली बार धर्म का चक्र चला। वहीं से शुरू हुई वो धारा जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली। बुद्ध गांव-गांव गए, राजा से लेकर किसान तक, चोर से लेकर व्यापारी तक, सबको एक ही संदेश दिया, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है अगर तुम अपने मन पर विजय पालो। उन्होंने जात पात तोड़ी। उन्होंने कहा, किसी का मूल्य उसके कर्म से है, उसके जन्म से नहीं। जहां जहां बुद्ध गए, लोगों के जीवन बदलते गए। उनका चेहरा देखने भर से शांति मिलती थी। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया, सभी चीजें नश्वर हैं, प्रयास करते रहो, आलस्य मत करो। फिर वे शांति से लेट गए। धीरे धीरे आंखें बंद की, शरीर शांत हुआ और वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। आसमान में अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन शिष्यों के दिल में ये आवाज गूंज रही थी, बुद्ध अमर हो गए हैं, क्योंकि उनका संदेश हमेशा रहेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक जीवन की कहानी नहीं थी, ये है हर उस इंसान के लिए राह जो सच्चाई, शांति और शक्ति की तलाश में है। और अब सवाल ये है, क्या तुम भी अपनी जिंदगी में वो कदम उठाओगे जो तुम्हें भीतर से बदल दे? 1. बुद्ध की शिक्षा और आज की जिंदगी। दोस्तों, सोचिए, बुद्ध ने 2500 साल पहले जो बातें कही थीं, वो आज भी कितनी जरूरी हैं। आज हम भाग दौड़ में फंसे हैं, सुबह से रात तक काम, पढ़ाई, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, टेंशन। लेकिन सवाल है, क्या हम सच में जी रहे हैं या बस मशीन की तरह भाग रहे हैं? बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। अगर तुम्हारा मन गुस्से में है तो पूरा संसार तुम्हें शत्रु लगेगा। अगर तुम्हारा मन प्रेम से भरा है तो हर जगह तुम्हें दोस्त दिखेंगे। मान लो कोई इंसान ऑफिस में काम करता है, सहकर्मी उसकी सफलता से जलता है, वो हर रोज उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अब 2 रास्ते हैं, या तो वह व्यक्ति भी गुस्से में जलने लगे या फिर बुद्ध के रास्ते पर चले, मुस्कुराकर शांति से अपने कर्म पर ध्यान दे। एक स्टूडेंट बार बार फेल हो रहा है, लेकिन अगर वो हर बार डिप्रेशन में जाए तो खत्म। लेकिन अगर वो बुद्धा के मध्यम मार्ग को अपनाए, मतलब न अति तनाव न अति आलस, तो धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाएगी। आज हर कोई कंपैरिजन में जल रहा है। किसी की गाड़ी देखी, किसी की शादी देखी, किसी की लग्जरी लाइफ देखी और अंदर ही अंदर जलन। लेकिन बुद्धा कहते हैं, दूसरों को देखकर दुखी मत हो, तुम्हारी शांति तुम्हारे भीतर है। ऑडियंस, अगर अब भी इसे सुनकर कुछ करना चाहे तो यहां उन्हें डायरेक्ट टूल देंगे। बुद्ध का सरल ध्यान, 5 मिनट का प्रयोग। 1. शांत जगह बैठो। 2. आंखें बंद करो। 3. गहरी सांस लो और छोड़ो। 4. हर सांस के साथ बस ये सोचो, मैं जीवित हूं, मैं शांति में हूं। 5. अगर मन भटकता है तो धीरे धीरे वापस सांस पर लाओ। बस इतना ही। अगर आप रोज 5 मिनट भी करेंगे तो कुछ ही दिनों में फर्क दिखेगा। 4. अगर बुद्ध आज होते तो क्या कहते? सोचिए, अगर बुद्ध आज हमारे बीच होते तो वे शायद यही कहते, तुम्हारे पास मोबाइल है लेकिन सच में कनेक्शन नहीं है। तुम्हारे पास सोशल मीडिया है लेकिन सच में दोस्त नहीं है। तुम्हारे पास नॉलेज है लेकिन विजडम नहीं है। आओ अपने भीतर लौटो, यहीं तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुम खोज कर रहे हो। दोस्तों, बुद्ध का संदेश सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये है जिंदगी जीने का तरीका। आज रात जब आप सोने जाएं तो एक बात याद रखना, सारी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपना मन बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी शांति, थोड़ी भी ताकत या थोड़ा भी नया नजरिया दे पाया हो तो समझिए मेरी मेहनत सफल हुई। इस वीडियो को बनाने में दिन रात की मेहनत लगी है। रिसर्च, लेखन, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, सब सिर्फ इसलिए ताकि आपको वो सच्चाई सुनने को मिले जिससे आपकी जिंदगी बदल सके। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे गहरे, सच्चे और दिल से बने वीडियो आपको मिलते रहें तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए। ये सिर्फ एक बटन नहीं होगा, ये होगा एक वादा कि हम मिलकर सीखेंगे, बढ़ेंगे और बदलेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको बुद्ध की कौन सी बात सबसे गहरी लगी, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस शांति और ज्ञान से जुड़ सकें। याद रखो, रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह का सूरज हमेशा चमकता है। और अगर तुम बुद्ध के रास्ते पर चल पड़े तो तुम्हारे जीवन का सूरज कभी ढलेगा नहीं।